आप चेकअप करवाते हैं तो आप देखते हैं उसमें कंप्यूटर में आता है, यदि ऊपर नीचे लाइन आ रही है तो इसका मतलब आप ठीक हैं, सांस चल रही है, और लाइन सीधी आ गई तो इसका मतलब जय सिया राम। तो सीधा सीधा जीवन तो मृत हो जाता है, वो कोई जीवन रहता है। उतार चढ़ाव तो जीवन का एक अविभाज्य अंग है। उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, किसके जीवन में नहीं आए बताओ? कोई इतिहास में कोई भी महापुरुष का नाम लो जिसके जीवन में समस्याएं ना आई हो। भगवान कृष्ण तो भगवान थे, उनका जन्म ही जेल खाने में हुआ। हमारे जो आदर्श हैं, जिनका हम पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके जीवन को देखिए। हम लोग जेल में जाने के नाम से घबराते हैं, हमारे कन्हैया का जन्म ही जेल खाने में हुआ। बच्चों को जन्म के बाद में 2-4 दिन तक तो घर के बाहर नहीं निकालते, कहीं हवा न लग जाए, नजर न लग जाए, कितना सावधानी से रखा जाता है। और इनके जन्म को देर नहीं हुई, रात के 12 बजे पिताश्री लेके भाग लिए। बरसात हो रही थी, जमुना में बाढ़ आ रही थी, और उस भयानक रात में लेकर के अपने मित्र के घर छोड़ के आए रात के 12 बजे, उसी दिन उसी वक्त। परंतु मित्र के घर में भी गोविंद का जन्मोत्सव पूरा संपन्न नहीं हो पाया कि वहीं पूतना मौसी जहर पिलाने पहुंच गई। करवट बदलना सीख नहीं पाए कि सकटासुर गाड़ी बन करके आ गया, फिर तृणावर्त तूफान बन के आ गया। छोड़ के गोकुल वृंदावन में आए कि शायद वृंदावन में आने से वातावरण ठीक बने, पर ऐसा नहीं हुआ। वृंदावन में आते ही अकासुर, बकासुर, धनुकासुर, न जाने कितने कितने असुर आए। केवल असुरों ने ही आक्रमण नहीं किया भगवान कृष्ण पर, सुरों ने भी हमला कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र ने ही पानी बरसात, पत्थर बरसात करके ब्रजवासियों को मार डालना चाहा, तो भगवान ने गिरधारी बन करके ब्रजवासियों को बचाया। दावाग्नि लगी, उस आग से बचाया। ब्रह्मा जी बछड़े और ब्रजवासियों को चोरी करके ले गए, उनसे वापस बुलवाए। तो सुर और असुर दोनों के साथ भगवान का संघर्ष हुआ है कृष्णावतार में। परंतु कभी भगवान कृष्ण सिर पकड़ के नहीं बैठे कि मेरे पीछे सब लोग क्यों पड़े हुए हैं। सबके साथ संघर्ष किया, और संघर्ष के साथ साथ चैन की बंसी भी बजाते रहे, रास लीला भी करते रहे, माखन चोरी भी करते रहे, ब्रजवासियों को परमानंद प्रदान करते रहे। माखन भी खाए, रास भी रचाए, बंसी भी बजाए, और संघर्ष भी बाकायदा करते रहे। प्रेमियों के लिए यदि उन्होंने बंसी बजाई, संगीत के साथ सबका मन मोह लिया, तो दुष्ट असुरों के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र भी घुमाया। असुरों का संहार करने के लिए सुदर्शन उठाया। विनाशाय च दुष्कृता, दुष्टों का विनाश किया। इसलिए समय की आवश्यकता है। आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी बहुत आवश्यक होता है। पर हमारे यहां तो एक डंडा भी नहीं मिलेगा कि कोई चोर आ जाए तो डांट के मार के भगा देते। घर में डंडा भी नहीं मिलेगा। पुराने जमाने में तो किवाड़ों के पीछे लगाने के लिए डंडा रखा जाता था ना, परंतु अब तो वो भी गायब हो गए। कोई भी हमारे पास आत्मरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं है। जबकि हमारे उपास्य जितने भी देवता हैं, बोलो एक भी कोई देवता है जिसके पास अस्त्र न हो। मां तो ममता मई होती है दुर्गा मैया, पर क्या उनके हाथ में तलवार नहीं है, खड्ग नहीं है? काली, भद्रकाली, हमारे भोले बाबा यदि संगीत के लिए डमरू बजाते हैं तो दुष्टों के लिए त्रिशूल भी उठाते हैं। सारे देवी देवता। हमारे राम जी वनवासी बन गए, बाबा जी बन करके निकले थे घर से अयोध्या से, पर धनुष बाण छोड़ के नहीं गए। धनुष बाण फिर भी अपने साथ में ही लेकर के गए। भले ही बलकल वस्त्र धारण कर लिए हों, तापस वेश विशेष उदासी, और धनुष बाण यदि घर में छोड़ के गए होते तो रावण से कैसे युद्ध होता बताओ। धनुष बाण अपने साथ में रखा, साधु भेष में भी रखा। तो कोई देवी देवता हमारे ऐसे नहीं जिनके पास शस्त्र न हो। तो आप जिस देवता के उपासक हो, भद्रकाली के उपासक हो तो खड्ग होना चाहिए आपके पास। हनुमान जी के उपासक हो, गदा होनी चाहिए आपके पास। जिसके भी आप उपासक हो, कोई ना कोई आयुध शस्त्र, किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं, अत्याचारियों से आत्मरक्षा करने के लिए हमारे पास अस्त्र होना आवश्यक है। हमारे पास यदि आत्मरक्षा का बल नहीं होगा, हम कैसे अपनी रक्षा करेंगे? परिस्थितियों को हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी यदि हम कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठ गए
तो परिणाम हमारे लिए ही बहुत कष्टप्रद हो सकता है। इसलिए समय रहते सावधान होकर आत्मरक्षा के लिए सजग रहें। बोल भारत माता की। एक बार भगवान अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले गए कि चलो बच्चों आज आपको घुमा के लाए। तो बच्चों के साथ घूमने निकले तो एक बहुत सुंदर उपवन दिखाई पड़ा, बगीचा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सघन वृक्षावली थी। भगवान बोले भाई हम तो अब यहीं आराम करेंगे, बड़ी अच्छी जगह है, आप लोग खेलो। तो बच्चे सब मौज मस्ती करने लगे, खेलने लगे। बच्चों ने गेंद का खेल खेलना चालू किया। खेलते खेलते बच्चों की गेंद एक कुएं में गिर गई। जब जाकर के कुएं में झांका, बड़ा विशाल एक गिरगिट उसमें पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। बच्चे आए भागते हुए, प्रभु इतना बड़ा गिरगिट तो हमने कभी नहीं देखा। प्रभु आए, गिरगिट को बाहर निकलवाए और जैसे ही गिरगिट का स्पर्श हुआ उसका शरीर छूट गया और उसमें से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान बोले को भगवान आप कौन हैं? तब उसने परिचय दिया। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाको तनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदते कर्णम स्पृशम यदते कर्णम स्पृशम। महाराज मैं सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु का पुत्र महाराज नृग हूं। मेरा नाम आपके कान में कभी न कभी जरूर पड़ा होगा। भगवान बोले अच्छा इतने प्रसिद्ध थे आप, तो किस मामले में जाने जाते थे? विख्यात थे या कुख्यात? नहीं महाराज मैं विख्यात था और दानियों में मेरा नाम सबसे पहला था। दाने स्वाख्याय मानेसु, जब भी आप दानियों की चर्चा करेंगे तो पहला नाम मेरा आप सुनेंगे। देखो व्यक्ति के बात करने से उसकी मानसिकता समझ में आती है। कोई महान व्यक्ति अपने मुंह से अपने आप को महान नहीं कहता। आप दानी हो बहुत अच्छी बात है, परंतु अपने मुंह से कहो कि मेरे जैसा कोई दानी नहीं, ये शब्द आपके अहंकार का परिचायक है। बहुत से लोगों के शब्दों में ही अहंकार छलकता है। महाराज मुझे नहीं जानते आप, मुझे नहीं पहचाना, यहां से वहां तक महाराज मेरा ही जूता पूजता है। ऐसा कौन है जो मेरे से अपरिचित हो? अपने मुंह से न जाने कैसी कैसी लोग शब्दावली में अपना परिचय देते हैं। इससे अहंकार का पता चलता है। वाणी में विनम्रता होती चाहिए। जो सच में महान होते हैं उनकी वाणी में विनम्रता होती है, अहंकार नहीं।